नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अनेक लोग जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में आते हैं तो अपनी शंकाओं का समाधान पाते हैं। आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में उषा जी छावड़ा प्रथम प्रश्न को लेकर के यहाँ पर आ रही हैं। पर नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज, महाराज जी ये मेरी मन की पीड़ा है। हम बहुत धनाढ़ हैं, मंदिरों में भगवान के लिए सोने की प्रतिमा और सोने के सिंहासन विराजमान करते हैं, सिर्फ उतनी ही सी देर के लिए जितनी देर का अभिषेक होता है, और उसके बाद हम उन्हें लॉकर में बंद करके रख देते हैं। क्या हम जेलर नहीं हैं? क्या हम किसी इंसान को या किसी जीवित प्राणी को अंदर बंद करके लॉकर में रख सकते हैं? क्या हम इतने ये हो गए हैं? इसे कैसे संरक्षित रखा जाए ये बताइए। ऐसा है कि भगवान विराजमान करने का भाव एक विशिष्ट भाव। भगवान तो हमारे श्रद्धा की परिणति है, चाहे हम किसी भी चीज़ के बनाएं, लेकिन वो उनके लिए जिनके हृदय में श्रद्धा है। हमने भगवान बनाया, भगवान विराजमान कर दिया, हमारे लिए भगवान। पर जिनके लिए सोना चांदी है उनके लिए तो भगवान नहीं है। और ऐसा व्यक्ति भगवान को उठा ले जाए तो हमारी श्रद्धा को आघात पहुंचेगा कि नहीं? तो जो भगवान को भगवान मानता वो कभी चुरा ही नहीं सकता, लेकिन जिसे भगवान की जगह सोना चांदी दिखते हैं वो कभी बच नहीं सकता। तो ऐसे चोरों से बचाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? इसलिए यदि उस दृष्टि से, सुरक्षात्मक दृष्टि से ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे, अन्यथा ये सब धरोहर सुरक्षित कैसे होगी? समझ गए? लेकिन उसको जाली में रख के जैसे दर्शन किया बोल दिया, दर्शन के लिए समय पर सुलभ हो, विराजमान करे तो उनकी पूर्ण सुरक्षा रखे। नमोस्तु महाराज। सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में चुल्लक जी। महाराज श्री, नोट को तो हम बैंक में बदल सकते हैं, लेकिन जो अपने बदल गए उसको कहाँ बदलाऊं? नोट को तो बैंक में बदलवा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बदल गए, उसको कहाँ बदलाऊं? बिल्कुल ठीक कह रही है। नोट को बैंक में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन जो अपने लोग बदल गए उनको हम क्या करें? तो मैं ये बात कहता हूँ, नोट कट फट जाने के बाद भी अपना वजूद रखता है, इसलिए बदल जाता है। अपने अगर हमसे दूर हो गए फिर भी अपना वजूद बनाए हैं तो अपनापन वापस आ सकता है, लेकिन जो अपने अब अपने ही नहीं बचे उन्हें लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनों से ऐसा अपनत्व बनाएं ताकि दूर जाने की नौबत ही ना आए। ओ अपने तो बनाते हैं महाराज जी, लेकिन वो नहीं बनाना चाहे सामने वाले, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। नमोस्तु महाराज श्री। लीजिएगा हीरा जी बड़जात्या, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे सुरभि जैन सागर से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। हमारी हथेली आज भी छोटी है और पहले भी छोटी थी, लेकिन पहले हम चीज़ बटोरने में खुशियाँ को छोड़ देते थे और अब खुशियों को बटोरने में चीज़ें छूट जाती है। तो महाराज जी, हमारी शंका है कि हमारे चीज़ें भी रहे साथ में और खुशियाँ भी रहे साथ में, इसके लिए हम क्या करें? पहले लोग चीज़ बटोरने के लिए खुशियाँ छोड़ देते थे, आज खुशियाँ बटोरने के लिए लोग चीज़ें छोड़ देते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हम चीज़ें भी बटोरे और खुशियाँ भी रहे, इसका क्या उपाय? देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे लिए जो खुशी है वो चीज़ों में नहीं है, हमारी मानसिकता में। जब तक हम चीज़ों में खुशियाँ खोजेंगे तब तक हमारे जीवन में खुशी कभी हासिल ही नहीं हो।
मुझे ऐसा लगता है बोलते बोलते आप कुछ चूक कर गई। आपके प्रश्न में भी थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। पहले के लोग खुशियाँ बटोरने के लिए चीज़ें छोड़ देते थे, आज लोग चीज़ें जोड़ने के लिए खुशियाँ छोड़ देते हैं। उद्देश्य बदल गया। पहले हमारा लक्ष्य अपनी खुशी थी, अब उसका स्थान चीज़ों ने ले लिया। जिस दिन हम चीज़ों से ज़्यादा महत्व अपने अंदर की खुशियों को देने लगेंगे, चीज़ें छूट जाएगी। जिसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं हम उसे पकड़ते हैं। इसलिए लोगों को समझना चाहिए चीज़ें खुशी नहीं दे सकती, खुशी अंदर है। इसलिए जब कभी भी खुशी और चीज़ों के बीच चुनाव करने का मौका है तो खुशियों को चुनो, चीज़ों को नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुरभि जैन सागर से पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, माँ कहती है कि घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, पर जब घर में आओ तो दिल ले आना, क्योंकि वह एक परिवार है। तो महाराज से हमें अपने परिवार में कैसा व्यवहार रखना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ। घर के बाहर दिमाग ले जाओ, लेकिन घर के भीतर आओ तो दिल ले आना, क्योंकि घर एक परिवार। मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया का व्यवहार दिमाग से चल सकता है, पर घर परिवार दिल से ही चलता है। हमें भावना का ध्यान रखना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, दुनिया में जब भी कहीं जाओ, जोड़ घटाओ लगा कर अपना काम करो। वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, लाभ और हानि को देखो। लेकिन घर परिवार में आओ ना, तो इस सारे गणित को एक तरफ छोड़ो। वहाँ कोई जोड़ घटाव नहीं, वहाँ प्रॉफिट लॉस की कोई बात नहीं, वहाँ अच्छे और बुरे की बात होनी चाहिए, वहाँ गुड और बैड की बात होनी चाहिए। तो हम जब अच्छाई को महत्व देना शुरू कर देते हैं, बुराइयाँ हमारे जीवन से दूर होती है, चीज़ें अपने आप हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। नमोस्तु महाराज। भावना जैन आसाम गुवाहाटी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक क्वेश्चन आपसे। बच्चे लोगों को हम लोग कोई भी धर्म की बात जब बोलते हैं तो ये लोग पूछते हैं इसमें लॉजिक क्या है, तो उसका आंसर हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो उस टाइम इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करें? इसलिए बोलते हैं समय समय पर बच्चों को गुरुओं के पास लाते रहो, ताकि उनको आप उत्तर दे सको, अपने आप उत्तर मिल जाए। और आप लोग भी गुरुओं के चरणों में आते हो या गुरुओं की बात सुनते हो तो उसको केवल कान से मत सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि जो सुना है उसका उत्तर दे सकते हो। आपसे जब कभी भी बच्चे पूछे कि इसमें क्या लॉजिक है, तो उससे पूछो कि इसमें इलॉजिक क्या है। कोई भी चीज़ें, सब चीज़ें लॉजिकल है। जैसे दो उदाहरण देता हूँ। रात्रि भोजन का त्याग, इसको लॉजिकल मानते हो कि नहीं मानते हो? बच्चों से ही पूछो, मानते हैं ना? मैं समझता हूँ मुझे आगे जो बोलने की, पानी छानने की बात लॉजिकल है कि नहीं, है ना? भगवान के दर्शन पूजन लॉजिकल है कि नहीं? इसमें क्या आंसर दें? इसका आंसर ये है कि हम जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है। और पूजा और प्रार्थना के लिए तो आज साइंस भी प्रूव कर चुका है कि पूजा प्रार्थना से हम सामने वाले के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अमेरिका के 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 85 में वहाँ के कोर्स में प्रार्थना है। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके देने लगे हैं। तो पूजा प्रार्थना का अपना महत्व है, उनका अपना मूल्य है। तो चीज़ों को हम समझा सकते हैं। जब हम किसी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, किसी को श्रद्धा से भरकर अपने हृदय में बिठाते हैं, तो हमारे अंदर विनम्रता के संस्कार आते हैं, हमारा अहंकार नष्ट होता है। अहंकार हमारे जीवन का एक दोष है कि नहीं, दुर्बलता है कि नहीं? उसे दूर करने के लिए कोई आलम्बन चाहिए कि नहीं? बोलो। तो ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है ना? चीज़ें हैं, बस बच्चों से ज़्यादा नहीं बोल सको ना, तो उनसे कहो कि सप्ताह में एक दिन शंका समाधान सुनना शुरू कर दो, तो मैं सब लॉजिक समझ में आ जाएगा और रास्ता खुल जाएगा।
नमस्ते महाराज जी, आपको देख के ऐसे ही शांति मिल जाती है हम लोग को। हाँ? आपको देखने के बाद ही खुशी मिलती है। बिल्कुल, तो बच्चों को भी दिखाते रहो। बंधुओं, एक बार इनके लिए जरूर तालियां बजाएं। महाराज श्री ये वो परिवार है जिन्होंने आज गुणायतन के लिए स्वर्ण समर्पित किया है। लगभग 23 ग्राम स्वर्ण इन्होंने समर्पित किया है। ऐसी श्रीमती पुष्पा देवी जी, धर्मपत्नी श्री पुष्प कुमार जी रारा, दुजोग वाले इम्फाल वालों ने इन्होंने समर्पित किया। इनका एक सवाल और, इसके बाद और, अच्छा, इसके बाद एक बार एक प्रश्न और कर ले, फिर इनका अभिनंदन करने के लिए मैं इनको ऊपर नमोस्तु महाराज जी। एक्चुअली मेरे दादाजी का सवाल है ये कि जो अपने शमेश शिखर जी के अर्घ में, टोंकों के अर्घ में, उसमें वो रहते हैं कि इतने कोड़ा कोड़ी मुनि यहाँ से मोक्ष गए, ये गए, तो वो गिनती किसने की और वो मतलब कैसे पता चला? पहली बात तो इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए, तुम लोगों के मन में सवाल होगा आए कैसे होंगे, है ना? तो इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष एक दिन में नहीं गए, असंख्य वर्षों में गए। कितने वर्षों में? कोड़ा कोड़ी तो फिर भी काउंटेबल है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के भीतर, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर माने एक सागर की जितनी बूंदें होती समझ लो उतने बरस का तो एक सागर। ऐसे करोड़ गुणित करोड़ सागर को बोलते एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो इतना बड़ा कालखंड, उनमें धीरे धीरे समय समय पर मोक्ष जाते गए, समझ गए? अब पूछा काउंटिंग किसने की? भगवान ने, सर्वज्ञ थे, भगवान के ज्ञान में तो सब है। उनसे पूछा गया कि शमेश शिखर की क्या महिमा है, शमेश शिखर के किस टोंक से कितने मोक्ष गए। भगवान महावीर के संवत्सर में सब बातें आई जो परंपरा से हम लोगों तक आ गई। इसमें क्या शंका है? समझ गए? चलिए, धन्यवाद। एनपी जैन, श्रीमती मीना जी जैन, नई दिल्ली से बहुत हम इनका अभिनंदन करते हैं। और रारा परिवार अपना प्रश्न रख रहा है। रारा परिवार से निवेदन। श्री पूज्य श्री महाराज श्री को मेरा तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक सुरेश जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, यदि हमारा कोई व्रत लिए हो और किसी आदि व्याधि के कारण हम उन्हें संपूर्ण नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उसे एकाशन या कुछ लेके पूर्ण कर सकते हैं? देखो, व्रत लिए हैं, कोशिश करना चाहिए पूर्ण करने की। कदाचित अगर उसे पूरी नहीं कर पा रहे तो भावना भानी चाहिए कि जल्दी हम स्वस्थ हो जाएं और करें। और जब तक पूरी नहीं हो पाए तो शक्ति के अनुसार जैसा कर सके करे, पर भाव ये रखे कि हे भगवान मैं जल्दी स्वस्थ हूँ और जब भी स्वस्थ हूँ व्रत पूरा कर। तो क्या हम उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा? दोष तो अब शक्ति के अनुसार करो, भावना ऐसी भाव कि शरीर भी स्वस्थ हो जाए और व्रत भी पल जाए। नमोस्तु। आइए, अनिमेश जी गोमिया। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम शंका समाधान तो रोज़ देखते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं वो हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कई बार हम देख भी लेते हैं और बहुत सारे लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करें कि सुन तो लेते लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत रहती है, टालने की आदत रहती है। तो महाराज जी क्या करें कि हम आपके बातों को अपने जीवन में उतार भी सके और उससे पालन भी कर सके? नमोस्तु महाराज। सुनना बंद करो, गुनना शुरू करो। सुनोगे तो ऐसा होगा, पर गुनने लगोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। पहली बात, हालांकि मैं मानता हूँ जितना कुछ कहा जाता है उतना कुछ किया नहीं जाता। महाराज जी, अच्छे से याद भी नहीं रहती हो। लेकिन यदि कुछ गलत कर रहे हैं उस समय ये ख्याल भी आ जाए कि ये गलत है, हमने जो सुना था उसके अगेंस्ट है, तो समझना सुधार की शुरुआत है। समझ गया? दूसरी बात, गुरुओं के प्रवचन सुनना बंद कर दो, बिल्कुल मत सुनो। प्रवचन तो परवचन है। परवचन यानी ये दूसरों के लिए सुनाया जा रहा है, मेरे लिए नहीं। इसलिए कभी भी किसी गुरु के प्रवचन सुनो तो प्रवचन मानकर सुनो ही मत, उसे गुरु के द्वारा मेरे लिए दिया गया मार्गदर्शन मानकर सुनो। क्या मानकर सुनो? मार्गदर्शक मान। अब जब गुरु तुम्हें कोई मार्गदर्शन देंगे ना तो सीधे अंदर बैठेगी। गुरु की बात तो जाने दो। घर परिवार में तुम जिन्हें ज़्यादा मानते हो, जिनके प्रति तुम्हारा ज़्यादा जुड़ाव है, वो अगर कुछ बात कहे तो टालने की हिम्मत होती है? बस ऐसी ही श्रद्धा गुरु के प्रति बिठाल दो
और गुरुदेव ने मेरे लिए मार्गदर्शन दिया, मुझे ये करना है। आज प्रवचन में गुरुदेव ने ऐसा बोला था, प्रवचन में मेरे लिए थोड़ी बोला था, वो तो सबके लिए बोला था। तो सबके लिए बोला था जब आ जाता है ना, तो सब बदल जाता है। हमें चाहिए वो मेरे लिए बोला, जो कुछ कहा गया वो केवल और केवल मेरे लिए कहा गया। यदि ऐसी सोच और भाव दशा बनाएंगे तो जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं महाराज श्री, आज हमारे बीच में हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विनोद जी काला जी के सुपुत्र रितुम जी और सुश्री देवांगना जी यहां पर उपस्थित हैं, वो अपना प्रश्न लेकर के आए। उसके पूर्व महाराज श्री मैं आपसे चाहूंगा कि आज आपकी वाणी जन जन सुन रही है, देश विदेश में 140 देश के लोग आपकी वाणी को सुन करके अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, पर यह सब संभव हो पाया है तो पारस चैनल के माध्यम से हो पाया है महाराज श्री, और आपका बृहद आशीर्वाद पारस चैनल को रहा है। आज पारस चैनल के पूरे 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरे के पूरे पारस चैनल की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाकर के उनका हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वास्तव में गुरुओं की वाणी को अगर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है वो पारस चैनल जो है, उसका हम उपकार कभी नहीं भूल सकते। महाराज श्री मैं चाहूंगा कि आपके मुखारविंद से थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर पारस चैनल की पूरी टीम को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद मैं निवेदन करूंगा रितुम जी देवांगना जी से अपना प्रश्न रखने के लिए। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही। पारस चैनल को आज 13 वर्ष हो गए, और जब से चैनल आया है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इन चैनलों ने धर्म को सुलभ कर दिया, उन लोगों तक गुरुओं को पहुंचा दिया जिन्हें गुरुओं के पास आ पाना असंभव सा था। उन लोगों के लिए धर्म करने का एक अवसर प्रदान कर दिया जिनके लिए धर्म कर पाना असंभव सा था। जो 7 समुंदर पार थे और जो जीवन से हार चुके थे, बीमार थे, आज घर बैठे उन्हें धर्म ध्यान करने का सुअवसर मिल रहा है। एक बहुत बड़ी क्रांति है। पारस चैनल से इसकी शुरुआत हुई, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल, आज अन्य चैनल भी इसमें काम कर रहे हैं। इससे जैन धर्म की बहुमुखी प्रभावना हुई, सब लोग इससे जुड़ गए। ये एक बड़ी उपलब्धि है और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इस तरफ अपनी दृष्टि देनी चाहिए। मैं आज के इस मौके पर पारस चैनल और उसके पूरे टीम को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इसी तरह जैन धर्म की विशुद्ध प्रभावना में वो लगे रहे, ताकि जिन शासन की गौरव गरिमा बढ़े। इस पारस चैनल पर 2014 से 9 वर्ष तो केवल शंका समाधान को हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित इससे प्रभावना हुई है, बहुत सारे लोग धर्म से जुड़े हैं, लोग धर्म के मर्म को जान सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। मैं यही भावना भाता हूँ और इसके लिए पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, निवेदन कर रहा हूं मैं रितुम जी और सुश्री देवांगना जी काला अपना प्रश्न रख रही है, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच महाराज श्री शिरोमणि संरक्षक इंदौर से हर्ष जैन और साथ ही साथ मनोज जी जो कि वाकलीवाल हमारे संरक्षक हैं, वो अपना प्रश्न लेकर के आएंगे इंदौर से। पहले निवेदन करता हूं रितुम जी से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आजकल माँ बाप बेटे बेटी में भेद नहीं करते हैं और बेटी को भी पढ़ाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और विदेश भेजते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, या कहीं वो संस्कार मिस हो जाते हैं जो हमने 20 साल 18 साल उनको संभाल के रखा। वो जब बाहर जाती हैं तो फिर वो आज़ाद पंछी के जैसे अपने पर फैलाती है और कहीं ना कहीं कुछ चाहे जाने अनजाने में इसमें क्या सही है गुरुवर, क्या गलत है? एक माँ बाप क्या करे? देखिए, आज के समय में
उच्च शिक्षा देना बुरी बात नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को भेजें, लेकिन उससे पहले बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार गढ़े और मर्यादाओं की सीमाओं में बांधे, संकल्प से बांधे। जब संकल्प और मर्यादा से बच्चे जुड़ते हैं, बनते हैं, तो उनमें भटकाव कम होता है। यदि कदाचित भटकाव आ भी जाए तो संभल सकते हैं। उनके साथ संवाद जुड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक सबसे खास बात ये देखनी चाहिए कि हम भेज कहाँ रहे हैं, बच्चे जा कहाँ रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। आज सबसे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह संस्कारों के ह्रास का है। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ाया जाता है। पढ़ लिख करके लौटने के बाद उन्हें अपने धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों का कोई पता ही नहीं चलता। वो एक बहुत बड़ा भटकाव रहता है। माने मैं इसे कहूँ दूसरे शब्दों में कि भारतीय बीज को विदेशी खाद मिलती, तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। उन्हें संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहली कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शिक्षा संस्थान में भेजें जहाँ भारत की आत्मा बसती हो, तो भटकाव नहीं होगा। लेकिन आजकल फैशन जैसा बढ़ गया है, इस तरह के संस्थानों में भेजना, एक तो बच्चों का भी रुझान रहता है और कुछ तो परिवार का भी स्टेटस बन जाता है। इसके बड़े भयानक परिणाम भी सामने आए हैं। कई ऐसे बच्चे भी मेरे सामने आए हैं जो बिल्कुल मर्यादा से बाहर हो गए। अब माँ बाप का भी उन पर कोई जोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ, पर ये पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। आजकल एक बड़ी समस्या ये हो रही, अत्यधिक शिक्षा पा जाने के बाद मैच का लड़का नहीं मिलता, तो कई बेटियां ऐसी ही बैठी रह जाती, बहुत दिक्कतें आती। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में भी ऐसे प्रसंग होंगे। और फिर विलंब होने से बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आती। तो पढ़ाई करें, क्या दिक्कत है, विवाह के बाद भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हो सकती है, आगे बढ़ कर के देश विदेश में जहाँ जाना हो जाओ, पर इस सीमा से बंद करके जाओ तो बहुत अच्छा है। अन्यथा भटकाव को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन शिरोमणि संरक्षक माननीय हर्ष जी। देवांग ना बोलो। अच्छा, बिटिया भी पूछ रही है। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। बचपन में हमारा धर्म से बहुत जुड़ाव रहता है, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, हमारे दादा दादी या माँ बाप सब धर्म से जुड़ा कर रखते हैं, रोज़ मंदिर ले जाते हैं। पर जैसे हम बड़े होते हैं और घर से दूर जाते हैं, तब हम ऐसे क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हम रोज़ धर्म का पालन रख सके और धर्म से जुड़े रह सके? बहुत अच्छा सवाल। देखो, माँ बाप दादा दादी के कहने से जो हमने धर्म किया, ये तो एक अनुकरण है, हमने फॉलो किया। लेकिन इतने दिनों में यदि हमने धर्म के महत्व को समझ लिया और धर्म के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा जगा ली, तो हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएगी। और जब धर्म हमारी प्राथमिकता में आ जाता है, हमारी प्रायोरिटी में आता है, तो फिर हम कहीं चले जाएं वो हमसे दूर नहीं होता, छूटता नहीं। हाँ, समय काल के अनुसार हमारी धर्म की क्रियाओं में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाव नहीं बदलता।
जुड़ाव बने रहना चाहिए। तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे तमाम बच्चों और बच्चियों से यही कहना चाहूँगा कि धर्म को अपने जीवन की नींव मानकर चलो, फाउंडेशन है। इसके बिना हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। जैसे जड़ के बिना पेड़ हरा नहीं हो सकता, वैसे धर्म के बिना हम अपने जीवन को संभाल नहीं सकते। मेरे जीवन के लिए जितना पढ़ाई लिखाई करना और अन्य बातों की आवश्यकता है, धर्म की भी उतनी ही आवश्यकता है। ये बात अंतरंग में बैठा दो, उसे कहीं से कम मत होने दो, तो अपने आप चीज़ें आएंगी। जितनी चीज़ें मुझे अपने परिवार में संस्कार के रूप में मिले, वो कोई बात नहीं, घटने न दो। यदि इतनी बात भी ठान करके चलेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हर्षी जैन इंदौर से। और गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 9 दिसंबर से 16 दिसंबर हम इंदौर से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुरा समाज की एक शिखर जी की 1008 लोगों की यात्रा ला रहे हैं। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। 9 से 16, हाँ 9 से 16 दिसंबर। और उसमें जो आर्थिक रूप से अक्षम परिवार है उन लोगों को हम निःशुल्क ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि पाप और पुण्य की एक ऐसी सरल परिभाषा जिससे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो उससे धर्म से इमीडिएट जुड़ सके या उनके माइंड में उस चीज़ को एकदम कैच कर सके, ऐसी परिभाषा दीजिए कि जिससे सबका हम लोग जुड़ सके उससे। पाप और पुण्य की सरलतम परिभाषा आपने पूछी। देखिए, मैं न तो क्रिया रूप पाप पुण्य की बात करूंगा, न कर्म रूप पाप पुण्य की बात करूंगा, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, मन का शुभ भाव पुण्य है और मन का दुर्भाव पाप है। दुर्भाव से बचो, सद्भाव में जियो। समझ गए? मेरे अंदर जितना शुभ भाव होगा, समझ लेना मेरा जीवन उतना पुण्यमय हो रहा है, मैं पुण्य की ओर अग्रसर हो रहा हूं। और जितना दुर्भाव होगा मैं पाप की ओर जाऊंगा। तो पाप से पुण्य की ओर बढ़ने के लिए हमें सद्भावों को अपनाना जरूरी। नमस्ते। लीजिए मनोज जी बाकलीवाल। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न वर्तमान के कुछ चीज़ को लेकर है कि वर्तमान में सनातन धर्म में, गुरुदेव वर्तमान में सनातन धर्म में एक संत धीरेन्द्र जी शास्त्री, वो अभी वर्तमान में इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं कि यूट्यूब पर, मीडिया पर, टेली मीडिया पर सभी तरफ छाए हुए हैं। और वो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख श्रोताओं के बीच में कोई व्यक्ति का नाम लेके उनको बुलाते हैं और जानते भी नहीं है, और पहले से ही लिख कर रखते हैं कि ये क्या प्रश्न पूछेगा, उसकी क्या समस्या, उसका क्या समाधान है। तो गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? अगर संभव नहीं होता तो हो कैसे रहा? जी गुरुदेव। हो रहा है इसका मतलब संभव है। आज बहुत बड़ी समस्या है, कई लोग शंका है। मैं क्या बोल रहा हूँ? हो रहा है इसका मतलब संभव है, असंभव नहीं। लेकिन आपने जो पूछा, ऐसा हो सकता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार हो सकता है जी। कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों में तो इससे भी आगे होने की बात कही है। अवधि ज्ञान के माध्यम से तो हम पूरे लोक में कोई कहीं बैठा है तो उसकी बात भी जान सकते हैं। एक कर्ण पिशाचिनी विद्या है और अन्य कई सिद्धियां हैं, उनके माध्यम से भी इस तरह की बात जानी जा सकती है। ये जो चीज़ें हैं ये तो एक पंडाल के भीतर है, उतने ही लोगों की बात है। अगर किसी को दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया तो यहाँ बैठे 7 समुंदर पार के व्यक्ति की बात जान सकते।
तो ये चीज़ें भारत की दृष्टि से कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इन पर सवाल उठाने का भी कोई औचित्य नहीं। जी ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। लीजिएगा त्रिभुवनचंद जी, और इसी के बाद मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कानपुर सीसामऊ सहित कानपुर जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु 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 और क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने जीवन को कैसे शांत, सुखी और तनाव रहित बना सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया है, आज संक्षेप में कहूँगा, विस्तार से नहीं। अपने मन को प्रतिकूल परिस्थिति में शांत, सुखी और आनंदमय बनाना है। 4 बातें केवल सूत्रों में कह रहा हूँ। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू करो। दुख में सुख खोजो, विपत्ति में संपत्ति देखो और विसंगति में संगति बिठाने की कोशिश करो। कुल मिलाकर एक वाक्य में कहूँ, सोच को सकारात्मक बनाओ। चीज़ों को नहीं बदल सकते, चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता। और ये सोचो, अभी रात है, प्रभात होगा, आशावादी बनो। मन अधीर हो, सोचो ये सब टेम्परेरी, तात्कालिक है, फिर ठीक होगा, चीज़ें बदलेगी। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी और हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद से, मैसूर वाला पूरा परिवार। नमोस्तु गुरुवर। पूजा पाठ कर लिया, उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, जितना हो सके उतना दान पुण्य कर लिया, लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य और धर्म के बीच संघर्ष थोड़ा, तो कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ने की भावना भाते रहो और जब तक आगे नहीं बढ़ पा रही, जो कर रहे हैं वो करते रहो और अपना पुण्य इतना जोड़ लो कि ये संघर्ष मिटे और आपकी जीत हो। अच्छा। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, दान करने का, पूजा करने का, पुण्य के काम में लगने का मन तो है, होता है, शक्ति से अनुसार करती भी रहती हूँ, लेकिन सदा के लिए करने का भाव नहीं होता है और मन विचलित होता है। जब भी दान पुण्य करो ना, तो उस समय भाव से करो और ऐसी भावना भाव कि हे भगवान, ऐसे भाव मेरे हमेशा बने रहे, तो फिर वो भाव बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैसे उम्र का बढ़ती है तब परिवार में विचारों की साम्यता लाने के लिए क्या करना चाहिए? उम्र बढ़ने के बाद परिवार में विचारों की साम्यता लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके प्रति छोटों को ये सोचना चाहिए कि उम्र का असर है। जैसे हम बच्चों को संभालते हैं, ऐसे बूढ़ों को भी संभालना जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, 12 बूढ़े एक समान। वृद्धावस्था बचपन का पुनरावर्तन है। उम्र सुलभ बहुत सारी दुर्बलताएं लोगों के जीवन में प्रकट हो जाती है, उन्हें निभाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। दूध पीता बच्चा कुछ समझ में नहीं आता, वो कई तरह की हरकतें करता है, गोद गीली करता है, गंदी करता है, लेकिन फिर भी माँ बाप बहुत प्यार से उसे संभालते हैं। वो कई बार बच्चा लात भी मार देता है तो भी उसे स्वीकार लेते, क्योंकि हमें पता है बच्चा है। तो ऐसी दुर्बलताएं बुढ़ापे में भी आ जाती है, हमें स्वीकार करना चाहिए। बचपन और बुढ़ापा, बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। बच्चे के पास शक्ति नहीं होती, बूढ़े के पास सत्व नहीं होता। बच्चे के बाल उगे नहीं होते, बूढ़े के बाल बचे नहीं होते। बच्चे के दांत निकले नहीं होते और बूढ़े के दांत टिके नहीं होते। बच्चे भी लार बहाते हैं, बूढ़े भी लार बहाते हैं। बच्चों को भी सहारा लगता है, बूढ़े को भी सहारा होता है। बच्चों को ज्ञान नहीं होता, बूढ़ों को ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं, बचपन, बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। इसलिए माँ बाप को बुढ़ापे में
या घर के बुजुर्गों को बुढ़ापे में इस भाव से सम्मान दो और संभालो कि इन्होंने मुझे बचपन में संभाला है। अगर इन्होंने मुझे नहीं पाला होता, तुम्हें तो संभालना है, उनने तो पाला है। पालने से संभालना, संभालने से पालना बड़ा कठिन है। आज अपने बच्चों को जो पालते हैं उनको देखो कितनी कठिनाई से पालना पड़ता है बच्चों को। तो जिन्होंने हमें पाला, हमारा फर्ज है कि हम भी उन्हें संभालें। महाराज श्री पंडित श्री सुदर्शन जी, श्रीमती श्रुति जी, जिनका आज वैवाहिक वर्षगांठ है, आपसे नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद चाह रहे हैं एवं पूछ रहे हैं कि महाराज श्री मन में भाव तो होता नहीं है कि जन्म दिवस या वैवाहिक वर्षगांठ मनाए, फिर भी अगर बच्चे ना माने और अगर उसमें शामिल होना पड़े तो इसमें कहीं हमें दोष तो नहीं लगेगा? बच्चों के हिसाब से काम करो। मैं पूज्य शुल्लक जी के चरणों में चल रहा हूँ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम पर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। सुभाष चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कचरे में फेंकी हुई रोटियां रोज यह बयां करती हैं कि पेट भरते ही लोग अपनी बोलो। कचरे में फेंकी हुई रोटियां रोज यह बयां करती हैं कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं, तो महाराज श्री लोग अन्न का इतना अपमान क्यों करते हैं? उन्हें पाप नहीं लगता क्या? कृपया समाधान कीजिए। बहुत गहरी बात कही। कचरे में फेंकी रोटियां ये बयां करती है कि मतलब निकल जाने, पेट भर जाने के बाद लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और ये जो आजकल की प्रवृत्ति बन गई है उससे बचना चाहिए। एक परिवार जापान गया, वहाँ के रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ खाने के लिए मंगवाया, खाया। खाने के बाद कुछ चीज़ें बच गई, जैसे भारतीयों की आदत होती है, उन्हें जूठा छोड़ दिया। वेटर ने आकर के उनसे कहा कि इसे आप खाइए। बोले आप नहीं खा सकते। नहीं, आपको खाना है। बोले नहीं, हम इसका पे कर देंगे, हम जो दाम है हम दे देंगे, आप खाइए। उन्होंने कहा हमारे देश में हम ऐसा नहीं चाहते, आप भले इसका पे कर सकते हैं पर हमारे देश का रिसोर्स खराब होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अन्न की बर्बादी हो, इसलिए आपको इसे खाना हुआ। सामने वाला बिल्कुल हैरान रह गया कि इतनी जागरूकता। लोगों को भी सोचना चाहिए, खाते समय हम बर्बादी ना करें, सावधानी रखें, उतना ही लें जितनी की आवश्यकता है और जितने की उपयोगिता है। ऑनलाइन के बाद मेरा स्वयं प्रश्न है मुनिश्री के चरणों में। महाराज श्री, हमारे साथ जो क्षुल्लक सुभग सागर महाराज जी हैं, उनका गृह नगर वर्धा, उन वर्धा में मुनिश्री आज इस वर्ष गुरुवर की कृपा हुई है और मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज एवं एलक श्री धैर्य सागर महाराज जी का चातुर्मास इस वर्ष वहाँ संपन्न होने जा रहा है। तो इसमें वहाँ वर्धा समाज को कैसे लाभ लेना चाहिए? नमस्ते। देखिए, वर्धा समाज एक बड़ी ही अच्छी समाज है, समर्पित समाज है और एक ऐसी समाज है जिन पर गुरु कृपा सदैव बरसती रही। यही बुलाएंगे, गुरु कृपा सदैव बरसती रही है। पहले भी वहाँ चातुर्मास हुए और इस बार उनको चातुर्मास का लाभ मिला है, ये बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि वर्धा समाज के लोग इस चातुर्मास का भरपूर लाभ लें और ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि ये चातुर्मास यादगार बने। पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी महाराज का चातुर्मास मिल रहा है, कल शायद अगवानी है, भव्यता के साथ करें और उसे एक मिसाल बनाएं। पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन कि अपना प्रश्न महाराज जी के चरणों में रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लोक व्यवहार में या व्रतों को लेकर के जब भी प्रश्न आया था, व्रतों को लेकर के गलतियाँ होती हैं, तो महाराज जी क्या आगम में इस प्रकार का कोई उदाहरण मिलता है? क्योंकि गलती का प्रायश्चित या पश्चाताप तो सबको होता है, जिससे कि लोगों के मन में दुख होता है। तो ऐसा कोई उदाहरण आगम में देखने को मिलता है जिससे लोगों को सद्भावना मिले और विशुद्धि भी बढ़े? नमस्ते महाराज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। शारीरिक परिस्थितियों के अनुकूल न रहने से कई बार लोगों के व्रत छूट जाते हैं, मन में विकल्प भी होता है, जैसा भी एक बहन जी ने किया।
मैंने उसके उत्तर में कहा कि भावना भाव कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और मेरा व्रत भी पड़ जाए। आपने पूछा आगम में ऐसे उदाहरण मिले? हाँ, उदाहरण मिले, और बहुत बड़ा उदाहरण है आचार्य समंत भद्र महाराज। समंत भद्र महाराज एक बड़े प्रभावी, पराक्रमी, प्रकांड विद्वान मुनि थे, जिनके वचनों से एक प्रकार का नाद गूंजता था। उन समंत भद्र महाराज को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में एक व्याधि हुई, एक बीमारी हुई, जिसका नाम है भस्मक व्याधि। ऐसी बीमारी जिसके कारण कुछ भी खाओ सब भस्म हो जाए। मुनि महाराज एक बार भोजन लेने वाले, और खाए और भस्म हो जाए, फिर भूख सताए। अब बताओ ऐसे में मुनि व्रत कैसे पलेगा? उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरा व्रत नहीं पल रहा है, मुझे समाधि दे दो। गुरु ने कहा समंत भद्र, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि लाइलाज हो और तेरे प्राण चले जाए, तेरी आयु भी है, इस बीमारी का भी इलाज है। ठीक है, तेरे सामने समस्या आई है, मुनि मुद्रा छोड़ और अपनी कुशलता से जिस प्रकार संभव हो इसका इलाज करा। जब स्वस्थ हो जाएगा फिर से मुनि बन जाना। और उन्होंने गुरु आज्ञा स्वीकार करते हुए अपनी मुनि मुद्रा को छोड़ा। कहानी बहुत आगे गई है, मैं उस तरफ नहीं जाता। और बाद में अपनी कुशलता से अब व्याधि को दूर किया, रोग शमन हुआ, और फिर से मुनि बन करके मुनि दीक्षा लेकर वो मुनि नहीं महान आचार्य बने, बड़े बड़े ग्रंथों का सृजन किया, और टंके की चोट पर अपनी बातें करते थे, और राजाओं महाराजाओं से कहते थे बादार्थम विचराम हम नरपथे सादूल विक्रीडितम। हे राजन, मैंने पूरी दुनिया में जिन शासन का डंका बजाया है, आ जाओ जिसको मुझसे लोहा लेना है, जिसको सामने लाना है ले आओ। ये उनका खुला उद्घोष था। पूर्वम पाटलिपुत्र देश विषय, क्या एक कार्यक्रम, पूर्वम पाटलिपुत्र देश विषय कांचीपुरे वैद्य से पश्चात मालव ठक देश, मैं भूल रहा हूँ। आखिरी चरण था बादार्थम विचराम में हम नरपथे साधुर पिकड़ीतम। उन्होंने बोला मैंने वहाँ बाद पे विजय पाया, वहाँ विजय पे, सब जगह मेरे द्वारा डंका पीटा गया, आया हूँ खुला चैलेंज। तो क्या हुआ? ये रास्ता हुआ ना। इसलिए कभी कोई व्रत लो तो इस भाव से लो कि मुझे व्रत निभाना है, और व्रत निभाने में यदि कोई चूक हो जाए, शरीर साथ न दे, तो भावना भाव जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊं, और जैसे स्वस्थ हों इस व्रत को निभाऊं, रास्ता खुले। पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज को आदर पूर्वक निवेदन कि अपना प्रश्न महाराज श्री के समक्ष रखें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आचार्य श्री का उत्कृष्ट साधना तो सब जानते ही हैं, साथ में उन्होंने जीव मात्र के ऊपर बहुत कल्याण किया है। इसी में उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में बच्चियों के संस्कार के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा के लिए बहुत बड़ा उपक्रम किया, जिसका लाभ कई बच्चियां ले रही हैं। लेकिन महाराज जी, देखने में आता है कुछ अभिभावक ये सोचते हैं कि यहाँ बच्चियों को यदि पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी माध्यम नहीं होने के कारण कहीं वह पिछड़ नहीं जाए। दूसरा, उनके दिमाग में यह बात भी आती है किन्हीं किन्हीं के कि वो ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हो जाएगी, जिससे वो इस वातावरण में पिछड़ तो नहीं जाएगी। इस मान्यता को रखते वो अपने बच्चियों को नहीं भेजते। महाराज जी, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, अंग्रेजी माध्यम के विषय में तो ये बोल रहा हूँ। एक बार एक सवाल आया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति थे, उनके मन में भाव आया कि हम अपनी बेटी को प्रतिभा स्थली में भेजें। उन दिनों 5th क्लास में ही एडमिशन होता था। गुरुदेव ने उसको हिंदी मीडियम कर दिया। अब जब बात आई तो पति ने पत्नी से कहा एक काम करते हैं,
हम वहाँ 5th क्लास के एक इंग्लिश मीडियम की लड़की को सामने, वहाँ की 5th क्लास की एक हिंदी मीडियम वाली लड़की को रखते हैं और दोनों की इंग्लिश को चेक करते हैं, किसकी इंग्लिश अच्छी, फिर हम तय करेंगे। वो लोग गए, देखा 5th क्लास की इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली लड़की से भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश वहाँ की 5th क्लास की हिंदी मीडियम वाली लड़की की। वो दोनों बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन वहीं कराया और कहा आकर, महाराज वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है। हमारे बच्चे न ढंग से हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी, पर वहाँ हमने देखा उनको हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी। उन्होंने ही आकर के बताया, महाराज वहाँ हमने जाकर देखा कि वहाँ माध्यम भले हिंदी का है, लेकिन भाषा तो सब सिखाई जाती है, तो अंग्रेजी भी उनको साथ साथ पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तभी आगे बढ़ पाएंगे। आज भी भारतीय भाषाओं में पढ़कर आगे बढ़ने वाले लोग आज भी यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल दर्जा प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये शोध बता चुके हैं कि जो चीज़ें हम अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से सीख सकते हैं उतनी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए इस माध्यम को दिमाग से निकालिए। जो दूसरा सवाल है वो बहुत गंभीर है, वो यह है कि ऐसा करने से हमारे बच्चे ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हो जाएंगे, वो समाज की मूल धारा से दूर तो नहीं हो जाएंगे। ये सोच बड़ी गलत है, बल्कि उनके अंदर सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ऐसा ही बनाना है ताकि वो जहाँ रहे जैन धर्म की गौरव गाथा बनी रहे। जैन धर्म का ये प्रवाह आगे कैसे बढ़ेगा? अगर इस प्रवाह को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। प्रवाह आगे बढ़े, उनके अंदर संस्कार रहे। प्रतिभा स्थली में जो बच्चियां पढ़ती है, वो बच्चियां पढ़ने के बाद जहाँ जाएगी उस घर को शुद्ध जैन घर बनाने का योगदान दे पाएगी। आप चाहते हैं कि मेरे घर में जैन धर्म का दीप जलता रहे, वो बुझे नहीं, तो अपने बच्चों को ऐसे ही संस्थानों में पढ़ाना चाहिए। तो मैं इस बात की तो चिंता होती है कि हमारी बच्ची ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हो जाएगी। इस बात की चिंता क्यों नहीं करते कि हमारी बच्ची भटक तो नहीं जाएगी? जहाँ जाकर बच्चियाँ भटक रही है, जहाँ जाकर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ भेजने में तुम्हें संकोच नहीं, और जहाँ जीवन बन रहा है वहाँ भेजने का संकोच। ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसी सोच से बचना चाहिए, तभी हम संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय।